बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय, शेरपुर धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राजी श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से श्री परिक्रमा ग्रंथ की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका के प्रकाश में प्रकरण 19 से आगे बढ़ना है। रूहें लगाइयां अपने स्वरूप में और भी अपनी सिफत, दिल अर्श मोमिन लीजिए कहे रूह मता हुक्मे श्री मोहम्मद, कहे रूह मता हुक्मे श्री मोहम्मद। खिलवत से चांदनी ताई, खिलवत मूल मिलावे से लेकर चांदनी तक की वो सुंदर शोभा, उनमें विलास। भोम तले की बैठाई के खेल दिखाया बांध उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इलम भेद। भोम तले की बैठाई के श्री रंग महल की प्रथम भूमिका मूल मिलावा में धनी चरणों तले बैठे हैं, खेल दिखाया बांधों में। धाम धनी ने अपनी ब्रह्म प्रियाओं को रंग भवन की प्रथम भूमि के मूल मिलावा की हवेली में बिठाकर उनसे इच्छा प्रकट कर ये नश्वर खेल दिखाया। हक बिना हकीकत कौन कहे, ये धनी आपके बिना परम धाम की बातों को कौन कहकर समझा सकता है। दिए बेशक इलम भेद, तारतम ज्ञान के माध्यम से आपने इलम के बेशक हमको बेशकी इलम दे दिया, सब भेद समझा दिए। जो रहस्यमयी कुछ बातें थी वो भी आपने प्रकट कर दी। होम तले की बिठाई के खेल दिखाया बांध उम्मीद, हक बिना हकीकत कौन कहे, दिए बेशक इलम भेद। धनी चरणों में मूल मिलावा में बैठे हैं एक स्वरूप एक तन होकर, और धनी ने हमें ये नश्वर खेल दिखाया। जो हमने उम्मीदा की थी, हमने जो इच्छा प्रकट की थी, धनी ने हमें वो खेल दिखाया। और धनी ही पूरे खेल की, श्री परम धाम की सभी ज्ञान के रहस्य, ज्ञान के दरवाजे खुल रहे हैं। कहाँ सुख जरोखे अर्श के, कहाँ सुख शीतल बयार, कहाँ सुख बन कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मल्हार। धनी ने ज्ञान के तो सभी दरवाजे खोल दिए। हमें आज दृढ़ है कि हम धनी चरणों तले बैठे हैं, है ना। परम धाम 25 पक्ष दृढ़ता से हमें मालूम है। लेकिन वो सुख हमारे कहाँ गए, कहाँ सुख झरोखे अर्श के। श्री रंग महल के उन झरोखों में बैठकर धनी संग वनों के आनंद लेना। 10 मंदिर के हास में उपरा ऊपर तीजी भूमि की परशाल उपरा ऊपर बड़े छज्जों में बैठकर घेर कराए मंदिरों में भूम दर भूम उन झरोखों में बैठकर सुख लेना। नवी भूम दूरदर्शी का धनी जिस भी दिशा में बैठते थे हमें दूर दूर के नजारे दिखलाते हैं। वो सुख हमारे कहाँ गए। जब हम धनी संग अंग संग उन अति सुंदर झरोखों में तली गिलम सुंदर सिंहासन कुर्सियां, चारों कोनों में अति सुंदर थंबों की मेहराबों की सुंदर कठेड़ाओं पर सुंदर चंद्रमा, एक एक झरोखा अति सुंदर। झरोखे की चांदनी पर भी छोटी सी गोमती कलश ध्वजा पताका, और पूरे रंग महल को घेर कर आई ये झरोखे।
वो सुख हमारे कहाँ गए। कहाँ सुख शीतल बयार, उन झरोखों में बैठकर श्री परम धाम की उस शीतल सुगंधित वायु के सुख। कहाँ सुख वन कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मल्हार। वर्षा ऋतु में धनी संग वनों में खेलना, वो सुख हमारे कहाँ गए। कहाँ सुख झरोखे अर्श के, कहाँ सुख शीतल बयार। कहाँ सुख वन कहाँ खेलना, कहाँ सुख बखत मल्हार। श्री परम धाम की झरोखों में बैठकर शीतल सुगंधित वायु महसूस करने के, उनके आनंद लेने के सुख अब कहाँ चले गए। वर्षा ऋतु के समय वनों में खेलने के सुख कहाँ गए। हे धनी, हमें उन सब का अनुभव कराइए। ये राजकोट सुंदर सार के भाव हैं। वर्षा ऋतु के सुख हम चांदनी चौक के महसूस करें उन सुंदर सार के भाव से ही। तो कितनी प्यारी लीलाएं यहाँ पर दिखा रखी हैं। बरखा की उन सुंदर समा में सखियों का खेलना, और जल की बूंदियां ही कैसे पशु पक्षियों का भी रूप लेती हुई, ये देखिए, घोड़े बनते हुए, छोटा सा हाथी बनता हुआ, जल की ही चिड़िया। कहीं चैबच्चे प्रकट हो रहे हैं, है चांदनी चौक, लेकिन वर्षा की उन रिमझिम में चैबच्चे देखो प्रकट होते हुए। वर्षा का जल, बरखा का जल इस तरह से गिरे कि वहां पर मानो उछलते चैबच्चे हो गए। तो ये सुंदर साथ के भाव है, ये भी हम दिल में लेवे तो कितने अनंत सुख हमारे श्री परम धाम के। उन चांदनी चौक की रेती में उज्जवल रेती नगों सी मोती सी झिलमिलाती, और उनमें जल की बूंदियां रूहों की चाहना स्वरूप, कभी घोड़े का स्वरूप लेती हुई, कभी मोर का, कभी तोते का, कभी चहबच्चे बनकर उन बूंदियों में खेलना, और एक एक बूंदी में युगल पिया का स्वरूप। एक एक बूंदी चेतन, वो बरखा भी तो चेतन। कहाँ सुख कोकिला मोर के, वन में करे टहुकार। बादल अंबर छाइया, सुख बिजलियां चमकार। वर्षा ऋतु में जब कोयल की मीठी आवाज और मोर की टहुकार सुनने के सुख कहाँ गए। आकाश में बादल छा गए हैं और वो गरज कर सुख दे रहे हैं। वो सुंदर बिजलियां चमक रही हैं, वो सुख हमारे कहाँ गए। कहाँ सुख कोकिला मोर के, वन में करे टहुकार। बादल अंबर छाइया, सुख बिजलियां चमकार। कैसे बादल छाते हुए आकाश में, मोरों की टहुकार, उनकी उड़ान, एक ही बेर उन रेती में मोरों का झुंड, और कैसे आकाश में बिजलियों की तरह चमचमाते उनके पंख। ये तो यहाँ की पिक्चर है। श्री परम धाम में हम महसूस करें कि चांदनी चौक में, पश्चिम की चौगान के कुंज निकुंज में हम मोर की ही शोभा लेवें कि बरखा ऋतु में मोर टहुकार कर रहे हैं, पंख फैलाकर नृत्य कर रहे हैं। तो उन समय कैसे उनका रोम रोम जो नगों सा प्रकाशित है, उनकी पंख अति सुंदर, उनका कैसे प्रतिबिंब ऊपर वनों की चांदनियों पर, आकाश में जाकर, उन बादलों में जाकर
चमकता हुआ। एक एक मोर अति सुंदर, उनका रोम रोम, उनका एक एक पर, उनके नयन, उनकी कलंगी, और ये सारा प्रतिबिंब जब उन वनों की चांदनियों पर या खुले आसमान तले हैं, तो आसमान में कैसे छाता हुआ, मानो बिजलियां चमक रही हो। और एक एक बूंदी में उन मोरों का संपूर्ण नृत्य, और राजश्यामा जी सखियां बैठकर आनंद ले रही हैं, तो उनका भी प्रतिबिंब जहां नजर जाए श्री राजश्यामा जी, वो सुख हमारे कहाँ गए। दो दो रूहें मिल बैठती, सुख लेती सुखपाल, कहाँ सुख साथ माशूक की, सैर जाते जोए या ताल। सुखपालों में बैठ के रमन के सुख, दो दो सखियां सुखपालों में बैठकर, जब असवारी जमुना जी होश को सरताल की ओर जाती है, तो उन समय के सुख, श्री राज श्यामा जी की असवारी जब जमुना जी की ओर जाए, होश को सरताल की ओर जाए, तो उन समय के सुख, कैसे दो दो रूहें मिल बैठती। और वो सुखपाल भी तो धनी का स्वरूप मन वेगी, उनकी चित की चाहना में कि रमन करना है, उसी पल हाजिर होते हुए, तीजी भूम की परछाल के साथ लगते हुए, तो कभी लीला रूप में सुखपाल पूरे रंग महल को घेर कर तीसरी भूम के एक एक मंदिर के उन झरोखों के ठीक सन्मुख, और 10 सुखपाल तीजी भूम की परछाल के सन्मुख। एक बार नक्शा दिखाती हूँ। 10 सुखपाल तो इन 10 झरोखों के सामने, और घेर कर जो तीसरी भूम की, जो कमर भर ऊंचा झरोखा आया है, उन झरोखे के सामने सुखपाल लगते हुए। जुगलदास माझी इस लीला का बड़ा प्यारा वर्णन करते हैं कि अब धनी ने असवार होना है, तो उनके अंग अंग फड़कते हुए सुखपालों के कैसे खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि धनी विराजेंगे, सखियां विराजेंगी। 10 सुखपाल इन परशाल के सन्मुख हैं, दो दो सखियां जोड़े जोड़े से सुखपालों पर विराजमान हो रही हैं। विराजमान होते समय कैसे कोमलता से सुखपाल भी उनका अभिनंदन करते हुए, उनके थंभों से, उन वृक्षों के चित्रामन से कैसे मानो फूलों की बरखा होती हुई, और वो बैठने के स्थान कैसे फूलों से सजते हुए, जैसे फूलों से हर शय सजती हुई। और फिर जब सुखपालों पे बैठते जाते हैं, तो सुखपाल यहाँ से हट के मान लीजिए चांदनी चौक में या ऊपर की तरफ, अब पीछे से सुखपाल आगे बढ़ते हुए, बैठना सबने तीजी भूम की परछाल से है, तो कैसे एक क्रम से एक दूरी बंद, कहते हैं ना, पंक्ति से बहुत मर्यादा से आगे आते हुए, फिर 10 यहाँ लगते हुए, उन 10 पे विराजे, धीरे धीरे सुखपाल आ रहे हैं, सब पे सब विराजमान हो गए। अब असवारी चलती है जमुना जी की तरफ, मान लीजिए हम चल रहे हैं, तो जिमी के पशु पक्षी जमीन पे, आसमान के आसमान में बाजंत्र बजाते, गीत गाते कैसे साथ साथ चल रहे हैं। एक एक सुखपाल के ऊपर नीचे खूब खुशहालियां, वो जवेरों की पुतलियां नृत्य करती, गाती बजाती साथ साथ, और हर किसी की चाह कि श्री राज श्यामा जी का दीदार हो, मेरा सुखपाल उनके सन्मुख हो, ऊपर नीचे तले ऊपर
सबकी एक ही चाह कि मुझे धनी के दर्शन हो। अब जाना है यमुना जी की तरफ, तो रास्ते में 7 वन आएंगे, तो जिमी के पशु पक्षी कैसे जाएंगे? तो उन समय वर्णन करते हैं कि जिमी, कि वो जो वन आए हैं, मान लीजिए हम चल रहे हैं अमृत वन में से, तो वो जो अमृत वन के वन आए हैं, जिस समय उन पशु पक्षियों के जुट को वहां से गुजरना है। पशु पक्षी भी कौन है? धनी का ही तो स्वरूप है, धनी ही है, दुल्हन स्वरूप ही तो है। उसी वक्त जो उनके आत्म स्वरूप, वो 7 वन है, वो अमृत वन है, वो जमीन की शोभा होता हुआ एक चित्र रूप में और अर्श मिलावा जब निकल जाता है, तो वृक्ष अपनी जगह उठते हुए, तो इस तरह से कैसे गाते बजाते धनी संग ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और हम धनी संग असवारी को जाते हैं। कभी जमुना जी, कभी होश को सरताल, वो सुख हमारे कहाँ गए। दो दो रूही मिल बैठती, सुख लेती सुखपाल, कहाँ सुख साथ माशूक की, सैर जाते जोए या ताल। दो दो ब्रह्म प्रियाओं की सुखपालों में बैठकर रमन के सुख, और श्री राज श्यामा जी साथ में है, सखिया साथ में है, उनके साथ श्री जमुना जी होश को सरताल में, वो रमन के सुख, वो झीलन के सुख, वो वनों की डालियां पकड़कर जल में कूदने के सुख, जल की गहराइयों में धनी संग, उन लीलाओं के सुख हमारे अब कहाँ गए। ये सुख हमारे कहाँ गए, कहाँ जाए करो पुकार, तुम कोई न दिखाया, तुम कोई न दिखाया, तुम बिना अंजू क्यों न करो विचार। रूह की आवाज ना, कि अपने दिल से हम पुकार रहे हैं कि ये सुख हमारे कहाँ गए। श्री परम धाम की ये अखंड सुख हमारे, बरखा ऋतु की वो झरोखों में बैठना, जमुना जी के सुख, असवारी के सुख, माणिक पहाड़ के उन इंडोलों के सुख, रंग महल की चांदनी के सुख, श्री परम धाम की हमारे वो अखंड सुख कहाँ गए। कहाँ जाए करो पुकार, कहाँ जाकर इन सुखों के लिए पुकार करो। तुम कोई न दिखाया, तुम बिना, आपने अपने अतिरिक्त अन्य कोई ठिकाना भी तो नहीं बताया। हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, ये विचार आप क्यों नहीं करते? अंजू क्यों ना करो विचार, रूह की पुकार क्यों नहीं सुनते धनी। क्यों दिन जावे एकली, किनविद जावे रात, किनविद बसो तुम अर्श में, वह कहाँ गई मूल बात। ये धनी, आपके बिना ये दिन रात कैसे व्यतीत हो रहे हैं, और आप भी हमारे बिना श्री परम धाम में कैसे कह रह रहे हैं। और आप कहते थे कि मैं आपका प्रेमी हूँ, तो वह बात अब आपकी कहाँ चली गई। किनविद बसो तुम अर्श में, वह कहाँ गई मूल बात। कि आप कहते थे ना कि मैं आपका प्रेमी हूँ, तो अब हमारे बिना आप कैसे रह पा रहे हो। दिन रात 64 घड़ी धनी के साथ वो अष्ट पैर की लीलाएं होती है। धनी संग आरोहण के सुख, धनी संग झीलन के सुख, धनी संग हिंडोलों के सुख, अष्ट पैर 64 घड़ी धनी संग रमन करते थे, वो सुख हमारे कहाँ गए। और धनी, आप भी कैसे हमारे बिना रह पा रहे हो, है ना। हे धनी, आपके बिना ये दिन रात कैसे व्यतीत हो रहे हैं। आप भी हमारे बिना परम धाम कैसे रह पा रहे हो। कितनी हुज्जत है ना रूह की उस पुकार में। आप कहते थे कि मैं आपका प्रेमी हूँ, वह बात अब कहाँ चली गई, वह कहाँ गई मूल बात। सुख चै बच्चे भूम दूसरी,
मिल मंदिर 12,000, कौन देवी माशूक बिना सुख भुलवनी अपार। श्री रंग महल की दूसरी भूमि में खड़ो कली की, वो जो सुंदर विशाल कुंड कीड़ा हेतु है। भुलवनी के वो जो 12,000 मंदिर हैं दर्पण के, उन मंदिरों का सुख देने वाला धनी जी आपके बिना दूसरा कौन है, कोई नहीं है। वो सुख आप ही हमें दोगे। श्री रंगमहल की दूसरी भूमिका। रंगमहल की दूसरी भूमिका में वायव कोने पे महसूस करें। दूसरी भूमिका के छज्जे में वायव कोने पर नीचे नजर करेंगे तो वायव कोने का चौबच्चा नजर आ रहा है। उनसे उछलते वो ऊंचे अतंत फव्वारे उन शोभा को देखते हुए पूरब की ओर चल रहे हैं। लाल चबूतरे की हद पार करते हैं 1200 मंदिर। आगे जो मंदिर आते हैं 110, उन मंदिरों की भीतरी तरफ ये बाहरी हार मंदिरों की पार की, दूसरी हार मंदिरों की पार की, फिर दो थंबों की हार तीन गली, और यहाँ पर अपने को भुलवनी के 110 मंदिरों की 110 हारें नजर आ रही हैं। ये खड़ोकली का निशान। ये 40 मंदिर लाल चबूतरे के कहे जाते हैं, ये 40 मंदिर ताड़वन के कहे जाते हैं, और ये 30 मंदिर खड़ोकली के। तो टोटल 110 मंदिर हुए। इन 110 मंदिरों की भीतरी तरफ जो चार हवेलियों की चार हारें आनी थी, वहां पर भुलवनी की शोभा आई है। 110 मंदिरों की 110 हारें, नूरी दर्पण के ये मंदिर और आपस में एक रूप सटते हुए। एक एक मंदिर में सुंदर साज जी हम खुद को महसूस करें। उन मंदिर की चारों दीवालों की ओर नजर करें। मंदिर मंदिर की हद पर अपने को अक्षी थंब, नूरी दर्पण का अक्षी मेहराब, उन मेहराब में तीन मेहराबी, ठीक मध्य नूरी दर्पण का ही अति सुंदर कटाव का चौखट भी है, कुंडे सांकल भी है दर्पण के, सुंदर दरवाजा, और दाएं बाएं उन दीवाल में उन मेहराबों में सुंदर चित्रामन। ऐसे चारों दीवालों में चार दरवाजे, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोली, संपूर्ण शोभा दर्पण की। तो कैसे नूर से लबरेज झिलमिलाती शोभा भुलवनी की। और 110 मंदिरों की 110 हारें, तो 12,100 मंदिर हुए। मध्य 100 मंदिर के स्थान पर 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और चबूतरे को घेर कर एक मंदिर की गली। एक एक मंदिर में चार चार द्वार। युगल पिया श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजे हैं, और सखियां इन भुलवनी के रामतों में कैसे एक एक स्वरूप के अनंत स्वरूप होते हुए सखी स्वरूप को तोड़ने के लिए दौड़ती है, क्योंकि वो स्वरूप प्रतिबिंबित तो चेतन और जाके दीवार से टकरा जाए। और एक फुलवन ने ये भी कही कि 12,000 मंदिर हैं, हर मंदिर में चार दरवाजे नजर आ रहे हैं, तो 12 चौक 48,000। तो ये भी तो एक फुलवनी हुई, क्योंकि हर दरवाजा दूसरे मंदिर में भी काम कर रहा है, तो हिसाब के 24,000 दरवाजे ही हुए। अब इन मध्य चबूतरा, जो मध्य 8 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा आया है, उनकी सुख महसूस करें। एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, किनार पर नूरी दर्पण के थंब, दर्पण की मेहराबें, सुंदर सिंहासन, और चूंकि दर्पण का ही फर्श है तो संपूर्ण शोभा तले भी नजर आती हुई। घेर कर ये गली। इन चबूतरे पर जब धनी राजश्यामा जी श्रृंगार सजते हैं, सखियां धनी को श्रृंगार सजाती हैं, तो कैसे चारों ओर पूरे भुलवनी में जहां नजर जाए सखियां श्रृंगार सजाती हुई, और हर सखी के भी भाव पूर्ण होते हुए ना। जैसे मान लीजिए मध्य चबूतरे पर चार सखी श्रृंगार सजा रही है। अब जो सखियां इन लीला को निहार रही हैं, उनके दिल के भाव भी हैं कि मैं धनी को श्रृंगार सजाऊं, मैं धनी को हार पहनाऊं,
उनको झांझरी पहनाओ। तो उन समय जो वो प्रतिबिंब है, तो उन प्रतिबिंब में वो सखियां अपने अपने भावों अनुसार धनी को श्रृंगार सजाती हुई, किसी चारों तरफ जहां नजर जाए वो प्यारी सी लीला, और दर्पण कैसे अनंत रंगों से झिलमिलाते हुए, कहने को नूरी दर्पण, लेकिन जब राज श्यामा जी सखियां उनके नूरी स्वरूप, उनके श्रृंगार का प्रतिबिंब, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे हर शय में कितनी रंगीनियां, कितना प्रकाश, कितनी जगमगाहट। और ये जगमगाहट, ये प्रकाश भी तो धनी का स्वरूप, प्रतिबिंबित तो धनी का स्वरूप। धनी का प्रतिबिंब सामने सिंहासन पर आ रहा है, तो वहां धनी कितनी प्यारी अदा से बैठे हैं। सेजा पर आ रहा है तो धनी कैसे शयन मुद्रा में है। एक सुंदर द्वार के पास है, तो कैसे वो प्यार से द्वार खोलते हुए, तो कितनी प्यारी लीलाएं फुलवनी की। एक एक मंदिर की शोभा हम देखने का प्रयास करें, कैसे नूरमयी झिलमिलाते मंदिर। सुख चह बच्चे, खड़ोकली के सुख। कभी खड़ोकली में झीलना कर मध्य चबूतरे पर श्रृंगार सजना और रामत करना, कभी भूलवनी की रामत करके खड़ोकली में झीलन के सुख। सुख चह बच्चे भूम दूसरी, मिल मंदिर 12,000, कौन देवे माशूक बिना, सुख भुलवनी अपार। श्रीरंग महल की दूसरी भूम में खड़ोकली का कुंड जल कीड़ा के वास्ते, और भुलवनी के 12,000 मंदिर, मध्य वो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा, उनमें 32 स्तंभ, 32 मेहराबी द्वार। वहां पर श्रृंगार के सुख, कौन देवे माशूक बिना, सुख भुलवनी अपार। हम अर्श भौम तीसरी, चढ़ देखिए नूर मकान, दो द्वारों नूर झलके, ए सुख कब देसी मेहरबान। श्री रंग महल की तीजी भूम की परशाल, परशाल की अपरंपार शोभा। हीरा की मध्य बड़ी मेहराब, दाएं बाएं दो दो रंगों की मेहराब, हीरा मानिक पुखराज पांचों नीलवी। यहाँ पर धनी संग बैठने के सुख, और ठीक सामने अक्षरधाम, आमने सामने दोनों धाम के जो मुख्य दरवाजे हैं उनका नूर। श्री रंग महल का धाम दरवाजा और अक्षरधाम का भी धाम दरवाजा आमने सामने कैसे दूरी बंद, झिलमिलाती शोभा, दोनों द्वारों से उठता नूर आपस में टकरा के कितना मनोरम दृश्य। और इन दोनों प्रकाश का, दोनों द्वारों की जो प्रकाश का नूर है, मध्य यमुना जी पर आकर जब टकराए, क्योंकि सेंटर यमुना जी है, तो कैसे नूर से झिलमिलाती शोभा। हम अर्श भूम तीसरी, चढ़ देखिए नूर मकान, परम धाम की तीजी भूम की परशाल में धाम धनी श्री राज श्यामा जी संग विराजे हैं, और धनी हमें अक्षरधाम दिखला रहे हैं। चढ़ देखिए नूर मकान, दो द्वारों नूर झलके, अक्षरधाम और रंग महल के दोनों द्वार आमने सामने प्रकाशित होते हुए, दोनों का नूर कैसे टकराता हुआ। धाम दरवाजे की अगर शोभा देखिए, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लालिमा लिए बेशुमार कटाव लिए, चौखट,
हरे रंग की बेनी, कुंडे सांकल अपरंपार शोभा। आमने सामने दोनों द्वार कैसे झिलमिलाते हुए, ये सुख कब देसी मेहरबान, ये सुख धनी हमें कब आप दोगे। इत आवत जरोखे मुजरे हमारे महबूब के, ये सुख धनी हमको फिर कब दिखाओगे। तीसरी भूमि के झरोखे में धनी आप विराजी हैं, और अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी सहित अपनी पूरी सेना सहित आपके दर्शन को आते हैं। वो सुख धनी हमें आप कब दिखाओगे। इन सुखों का अनुभव करते थे, लेकिन हम उन सुखों में इतने गर्क थे कि जब तक धनी ने नहीं उपजाया, हमने अक्षर ब्रह्म के बारे में नहीं पूछा कि ये कौन है। बस हम अपने सुखों में मगन है, कौन आ रहा है धनी के दीदार को। हम बस ठीक है देख के, जैसे बस देख लिया ठीक है, लेकिन उस चीज पे विचार नहीं कर रहे। क्योंकि आप ये देखो, ये चौपाई साफ कह रही है कि इत आवत जरोखे मुजरे हमारे महबूब के, इस सुख धनी हमको फिर कब दिखाओगे। तीसरी भूमि के झरोखे में आप विराजते हैं, अक्षर ब्रह्म आपके दर्शनों के लिए आते हैं। ये धनी उस समय के अपार सुख हमें फिर कब दिखाओगे। बड़ी बैठक जित होत है इत बड़े दहलान, एक कब दिखाओ मेला बड़ा, मेरे वाहिदत बड़ी सुभान। तीसरी भूमि के झरोखे में बड़ी दहलान है, यहाँ पर बड़ा मेला होता है। प्रातः काल से लेकर, कैसे यहाँ पर तीजी भूमि की प्रशाल का भी भोग, राजभोग भी यहीं पर श्रृंगार सजना, ये एक बड़ी बैठक। तो ये मेला हमें कब दिखाओगे, ये कब दिखाओगे मेला बड़ा, मेरे वाहिदत बड़े सुभान। परम धाम में रहने वाले मेरे प्राणपति, ये अवसर हमें जागृत करके फिर कब दिखाओगे। नवी चौपाई तक दोहराते हैं, 10वीं चौपाई कल बहुत अच्छे से करेंगे। इत आवत जरोखे मुजरे हमारे महबूब के, ये सुख धनी हमको फिर कब दिखाओगे, फिर कब दिखाओगे। चौपाई नंबर 9। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।